नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में ना हमेशा एक बहस चलती रहती है, परंपरा वर्सेस मनोरंजन। एक तरफ है टेस्ट क्रिकेट, जहां धैर्य और रणनीति की परीक्षा होती है, और दूसरी तरफ है T20 का वो तूफानी रोमांच। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए। देखिए, क्रिकेट की ये दो तस्वीरें, जमीन आसमान का फर्क है इनमें। एक तरफ टेस्ट क्रिकेट, जिसे कहते हैं खेल का सबसे शुद्ध रूप। यहाँ पर रणनीति, तकनीक और दिमागी ताकत का असली इम्तिहान होता है। और फिर है T20, जहाँ हर गेंद पर एक्शन चाहिए, हर गेंद पर बाउंड्री की उम्मीद रहती है। ये तेज है, ग्लैमरस है और फैंस को मिलता है इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे टेस्ट क्रिकेट की वो गहराई और T20 की वो रफ्तार दोनों एक ही फॉर्मेट में मिल जाएं? एक ऐसा खेल जो दोनों तरह के फैंस को पसंद आए। और लगता है इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है। इसका नाम है टेस्ट 20। जी हाँ, ये एक ऐसा हाइब्रिड फॉर्मेट है जो क्रिकेट के इन दोनों रूपों को एक साथ लाने का वादा करता है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये है क्या चीज। तो आखिर ये टेस्ट 20 है क्या? देखिए, ये मैच एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें एक बहुत ही अनोखा ट्विस्ट है। इसमें T20 की तरह दो नहीं, बल्कि टेस्ट मैच की तरह 4 पारियां होती हैं। मतलब हर टीम को 20-20 ओवर की 2 पारियां खेलने को मिलेंगी। और ये नंबर 80, ये बहुत जरूरी है। सोचकर देखिए, एक ही दिन में 80 ओवर का खेल, ये किसी भी टीम के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही बात इस फॉर्मेट को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये कैसे खेला जाएगा? मान लीजिए टीम ए पहले बैटिंग करती है और अपने 20 ओवर खेलती है। फिर टीम बी अपने 20 ओवर खेलेगी। ये हुई पहली पारी। इसके बाद दूसरी पारी शुरू होगी। टीम ए फिर से 20 ओवर खेलेगी और आखिर में टीम बी अपने बचे हुए 20 ओवर खेलेगी। बिल्कुल एक मिनी टेस्ट मैच की तरह। इस फॉर्मेट की कुछ और खास बातें हैं। सबसे दिलचस्प तो ये है कि मैच का नतीजा जीत, हार या टाई के अलावा ड्रॉ भी हो सकता है। ये चीज सीधे टेस्ट क्रिकेट से ली गई है। खिलाड़ी भी पारंपरिक सफेद जर्सी और लाल गेंद का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा मकसद है 13 से 19 साल के युवा टैलेंट के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार करना। चलिए अब बात करते हैं इस फॉर्मेट के सबसे रोमांचक हिस्से की, यानी इसके अनोखे नियम। क्योंकि यही नियम है जो इसे पारंपरिक क्रिकेट से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा डायनामिक बनाते हैं। देखिए, इसके कुछ नियम तो जाने पहचाने से लगेंगे, जैसे 75 रन की बढ़त पर फॉलो ऑन दे सकते हैं। मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर होगा। हर टीम को पूरे मैच में सिर्फ एक 4 ओवर का पावर प्ले मिलेगा और कोई भी गेंदबाज 8 ओवर से ज्यादा नहीं डाल सकता। लेकिन इस लिस्ट में जो आखिरी चीज है उस पर गौर कीजिए, अर्ली कोलैप्स क्लॉज। अब ये क्या है? ये इस फॉर्मेट का सबसे यूनिक रूल है और शायद गेम चेंजर भी। अगर कोई बॉलिंग टीम सामने वाली टीम को पहली पारी में 10 ओवर के अंदर ही ऑल आउट कर दे तो उसे इनाम मिलेगा। इनाम ये होगा कि उसे अपनी बैटिंग में 3 ओवर एक्स्ट्रा मिलेंगे। सोचिए, ये नियम अटैकिंग बॉलिंग को कितना बढ़ावा देगा और मैच को शुरू से ही जबरदस्त रोमांचक बना देगा। तो देखिए, इस फॉर्मेट को लेकर काफी एक्साइटमेंट है और इससे क्रिकेट के बड़े बड़े नामों का सपोर्ट भी मिला है। लेकिन इसके रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी है। और जब मैं बड़े नामों की बात कर रही हूं तो ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। इसकी एडवाइजरी बोर्ड में क्रिकेट की दुनिया के असली लेजेंड्स शामिल हैं। नाम सुनिए, AB डिविलियर्स, हरभजन सिंह, मैथ्यू हेडन और वेस्ट इंडीज के महान कप्तान सर क्लाइव लॉयड। इन सभी का मानना है कि ये फॉर्मेट क्रिकेट के भविष्य और उसकी परंपरा के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। इतने बड़े नामों का जुड़ना ही बताता है कि ये कितना सीरियस मामला है। लेकिन इतने बड़े सपोर्ट के बावजूद, जैसा मैंने कहा, राह आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी रुकावट है जो इसके पूरे भविष्य पर सवालिया निशान लगा देती है। और वो चुनौती है ICC की मान्यता। जी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने अभी तक इस फॉर्मेट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ICC सिर्फ टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल को ही मान्यता देता है। और देखिए, इस मान्यता के बिना किसी भी फॉर्मेट का ग्लोबल लेवल पर कामयाब होना लगभग नामुमकिन है।
लेकिन इसके ऑर्गेनाइजर्स ने हार नहीं मानी है। उनका एक क्लियर रोड मैप तैयार है। 2025 में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके दुनिया भर से युवा टैलेंट की खोज करेंगे। और फिर जनवरी 2026 में पहली जूनियर टेस्ट 20 चैंपियनशिप करवाने का प्लान है। और जो पहला टूर्नामेंट होगा उसका पूरा ढांचा भी तैयार है। इसमें 6 फ्रेंचाइजी टीमें होंगी, 3 भारत से और 3 इंटरनेशनल, जो दुबई, लंदन और अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगी। हर टीम में 16 खिलाड़ी होंगे और ये भी तय है कि 8 भारतीय और 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे हर टीम में, ताकि ये शुरू से ही एक ग्लोबल टूर्नामेंट लगे। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, क्या टेस्ट 20 क्रिकेट की दुनिया में अगला बड़ा चैप्टर लिख पाएगा? क्या ये परंपरा और आधुनिकता के बीच का वो सही संतुलन है जिसकी तलाश थी, या फिर ये सिर्फ एक और प्रयोग बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।